जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं शोधकर्ता की गुण या विशेषता। कल वाली क्लास में मैंने जो शोध था, रिसर्च थी, उसकी विशेषताएं पढ़ा दी थी। बिल्कुल अच्छे से मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की थी और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि देखो, रिसर्च की जो विशेषताएं है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पूरे पूरे चांस रहते हैं। देखो, मेरे कंटेंट की भी और मेरी बुक की भी सबसे खास बात ये है कि मैं कोशिश करता हूँ केवल वो चीज़ पढ़ाने की, वो चीज़ लिखने की जो पेपर से संबंधित है, जो पेपर ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि चलो कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी लिखा दिया। मैं इस चीज़ पर बहुत ही कम विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शोधकर्ता के गुण या विशेषता। ठीक है, शोधकर्ता का अर्थ, शोध करने वाला। पहली बात, शोधकर्ता कौन होता है? जो शोध करता है। रिसर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं? रिसर्चर कहते हैं, शोधकर्ता कहते हैं, शोध करने वाला कहते हैं। ये आप भी हो सकते हैं। यदि आप शोध कर रहे हैं तो आपको हम शोधकर्ता कहेंगे, मैं कर रहा हूं तो आप मेरे को शोधकर्ता कहेंगे। शोध एक दायित्वपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। दायित्व का मतलब होता है पूरे दायित्व के साथ, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाने वाले कार्य होता है। आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। जैसे आप किसी को लेके जा रहे हो, ठीक है, कोई बच्चा है, उसको आप लेके जा रहे हो कहीं बाहर घुमाने के लिए, तो आप क्या है, वो बच्चा आपका दायित्व है कि उस बच्चे को आप वापस सही ढंग से घर पर लौटाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? आप बच्चे को पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। उसकी जो नीड है, वो रास्ते में जिस चीज़ के लिए बोल रहा है, उसकी वो नीड भी पूरी करोगे। साथ ही साथ उसको बिल्कुल जैसा गया था बिल्कुल उसी तरीके से आप घर पर पहुंचाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा क्या था? आपका दायित्व था। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से रिसर्च भी क्या है? एक दायित्वपूर्ण कार्य है। आपने रिसर्च करना चालू कर दिया तो आप उसको एक पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। उसमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, जिस स्टेज की ज़रूरत पड़ रही है, जिन डाटाओं की ज़रूरत पड़ रही है, बिल्कुल ठीक उन्हीं उसी समय आप उन डाटाओं का उपयोग करेंगे। ठीक है, अतः उसे करने के लिए किसी भी शोधकर्ता में विभिन्न गुणों की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, शोध हर कोई नहीं कर सकता। चाहे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि चाहे तो हर कोई कर सकता है लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, ये कैसे? देखो, इस दुनिया में आपके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। हम चाहें जो कर सकते हैं, बिल्कुल रियलिटी है, यदि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, कोशिश करें तो। लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करना चाहते हो, आप केवल नॉर्मल वे में रहना चाहते हो, तो फिर रिसर्च हर कोई नहीं कर सकता। रिसर्च करने के लिए उसमें क्या होती हैं? कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जैसे आप में यदि रिसर्च करने का मूड है नहीं, आपका कभी मन ही नहीं किया कि मैं रिसर्च करूं और फिर मैं आपसे रिसर्च करवाऊं, आप कभी भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका टारगेट है, आपको पसंद है रिसर्च करना, तो आप 100% बहुत ही शानदार तरीके से रिसर्च करेंगे। अच्छे शोधार्थी के अभाव में एक अच्छा शोध प्रबंध निर्मित नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छे शोधार्थी के अभाव में, एक अच्छे शोधकर्ता के अभाव में आप एक अच्छा शोध नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए शोधकर्ता में निम्न गुण होने चाहिए। एक बहुत ही अच्छे गुणवत्तापूर्ण शोधकर्ता के लिए, ठीक है, आप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला शोध करना चाहते हो, आप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए आप में कुछ स्पेशल गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि यदि आप एक अच्छी गुणवत्ता वाला शोध करना चाहते हो तो आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या आप किसी से एक अच्छा गुणवत्ता युक्त शोध करवाना चाहते हो तो आप उस शोधकर्ता में कौन कौन से गुण देखेंगे। इन चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शोधकर्ता के गुण या विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला, जिज्ञासु। सबसे मेन बात होती है जिज्ञासु। उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे आप में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, आप में कुछ नया करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिस कैंडिडेट को आप रिसर्च दे रहे हो करने के लिए, जिस कैंडिडेट को से आप रिसर्च करवा रहे हो या फिर आप खुद रिसर्च कर रहे हो, तो आपके अंदर उस रिसर्च से संबंधित क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए उस रिसर्च को करने के लिए। यदि आप में इंटरेस्ट नहीं है तो आप टाइम पास करोगे, उसको बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात होती है शोधकर्ता की जिज्ञासा, कि शोधकर्ता उस शोध को करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। उसके बाद आता है शोधकर्ता में कुछ ना
कुछ नया सीखने का भी होना चाहिए। भाई जो आपका रिसर्चर है उसमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ नया सीखने की। यदि वो इंटरेस्टेड है कुछ नया सीखने की, नया जानने की, नया करने की, तो यदि वो रिसर्च बहुत डिफ़िकल्ट है तो भी उसको वो बहुत ही ईजी वे में कर देगा। यदि उसके अंदर क्या है, एक ललक है, एक उसके अंदर इंटरेस्ट है कुछ नया करने की, और यदि शोधकर्ता के अंदर कुछ नया सीखने की, नया करने की, नया जानने की कोई भी इच्छा नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल ईजी से ईजी काम भी दोगे ना तो भी वो उसको नहीं करेगा। तो ये होती है जिज्ञासा। ठीक है, जैसे आपकी कभी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने में जिज्ञासा, तो आप जिस दिन जिज्ञासा के साथ पढ़ोगे ना 100% आप बहुत कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छा जानने की कोशिश करोगे। उसके बाद होती है क्षमता। देखो, क्षमता के बारे में समझाता हूँ। यहाँ क्षमता का अर्थ होता है शोधकर्ता की योग्यता। ठीक है, यहाँ पर क्षमता, रिसर्च कर रहे हो तो क्षमता का मतलब ये मत समझना कि उस बंदे में कितना पावर है, वो कितने लोगों को एक साथ पीट सकता है, वो कितना वजन एक साथ उठा सकता है, वो कितनी दूर कितने वजन को फेंक सकता है। ये रिसर्च में नहीं है। यहाँ रिसर्च का मतलब होता है कि उस कैंडिडेट की कितनी योग्यता है। यदि आप उसको एक बहुत डिफ़िकल्ट डाटा दे रहे हो, सपोज दैट आप उसको एक बहुत डिफ़िकल्ट वाली कैलकुलेशन दे रहे हो और उसको वो बिल्कुल ईजी वे में कैलकुलेट कर रहा है, उसको बिल्कुल ईजी वे में वो सॉल्व कर रहा है, तो वो क्या है, उसकी क्षमता है। क्या उसकी क्षमता है। दूसरी साइड एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको आपने कहा कि भाई 2+2+2+2+ इसको जोड़ के बता, वो इसी को नहीं जोड़ पा रहा है, तो वो क्या है, उसकी योग्यता कम है, उसकी क्षमता कम है। ठीक है, आपने किसी को एक बहुत ही डिफिकल्ट वाला रिसर्च दे दिया, एक उससे, जैसे सपोज दैट मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से इसको। एक ये है रिसर्च जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसको मैं यहाँ पर टफ बोल दिया। ये उससे थोड़ा ईजी है, जिसको मैं मॉडरेट बोल दिया। ये उससे ईजी है, जिसको मैं ईजी बोल दिया। और ये रिसर्च है जो बिल्कुल ईजी है, इसको मैं वेरी ईजी कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो शोध करता है ना, उसकी मैं योग्यता लिखता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर जो योग्य रिसर्च करने वाला है वो कम योग्य है, उसकी क्षमता कम है। ठीक है, यहाँ पर मैं किसको लिख रहा हूँ, नीचे की लाइन में यहाँ पर लिखूंगा मैं शोधकर्ता के बारे में। ये शोधकर्ता है जो मॉडरेट लेवल का है, जो एक नॉर्मल स्थिति को हैंडल कर सकता है। ये है जो इजी है, बिल्कुल कमज़ोर है, पढ़ने में बहुत कम है, इसकी योग्यता बहुत कम है, इसकी क्षमता बहुत कम है। ठीक है, और ये है बहुत हाई फाई, इसको आप कैसा भी काम दोगे उसको भी ये कर लेगा। ठीक है, इस साइड क्या है, बहुत टफ रिसर्च है, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला रिसर्च है। और इस साइड जो शोध करता है ना वो कम टैलेंटेड है, उसमें जिज्ञासा भी कम है, उसमें योग्यता भी कम है, उसमें कुछ नया करने की कैपेसिटी भी कम है, उसका ओवरऑल जो मेमोरी लेवल है वो भी कमज़ोर है, वो हर चीज़ को तुरंत भूल रहा है, वो हर चीज़ को सही ढंग से हैंडल नहीं कर रहा, वो कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं कर रहा। तो क्या ये वाला कैंडिडेट इस टफ रिसर्च को कर पाएगा? किसी हाल में नहीं कर पाएगा। इस साइड ये बहुत ही टैलेंटेड कैंडिडेट है, बहुत टैलेंटेड है, इसकी मेमोरी लेवल भी बहुत हाई फाई है, इसका इंटरेस्ट लेवल भी बहुत गजब का है, हर चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, ऑलवेज ये कुछ नया सीखने कुछ जानने की कोशिश करता रहता है। इसको आप एक बिल्कुल सिंपल सा रिसर्च दे दो तो ये खुद आपको कहेगा अरे भाई यार क्यों मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये रिसर्च मेरे लिए, इसको तो मैं ऐसी चुटकियों में सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये है क्षमता। ये क्या है, क्षमता है, इसको क्या कहोगे आप, कैपेसिटी कहोगे। ठीक है, तो यहाँ क्षमता का अर्थ क्या है, शोधकर्ता की योग्यता से है कि शोधकर्ता उस शोध को करने के योग्य भी है या नहीं है। भाई आप जिसको रिसर्च का काम सौंप रहे हो, कि जिसको आप रिसर्च करने के लिए कह रहे हो, जिसको आप अपना काम दे रहे हो, वो सामने वाला कैंडिडेट उस काम को करने के योग्य भी है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला कैंडिडेट केवल जोड़ सकता है संख्याओं को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सामने वाला कैंडिडेट केवल जोड़ सकता है, उसको गुणा करना नहीं आता, उसको भाग देना नहीं आता, और आप उस कैंडिडेट को एक जोड़ बाकी गुणा भाग सब चीज़ों का क्वेश्चन दे रहे हो इस तरीके का, भाई वो कभी सोल्व नहीं करेगा। उसको पता ही नहीं है कि गुणा का मतलब क्या है, भाग का मतलब क्या है, माइनस घटाने का मतलब क्या है, वो रिसर्च को कभी भी कंप्लीट नहीं करके देगा आपको टाइम से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप यदि खुद रिसर्च ले रहे हो करने के लिए तो वो आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लो, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग लो।
आप किसी को रिसर्च करने के लिए रिसर्च दे रहे हो तो आप सामने वाले को देखो कि सामने वाला कैंडिडेट इस काम को टाइम से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो एक कहावत होती है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, वी कैन डू एवरीथिंग। देखो ये अंदर से मोटिवेशन पैदा करने वाली बात है, आपको मोटिवेट करेगी ये, लेकिन सदा लाइफ में इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आप कोई भी लाइफ में कोई भी काम करो, उसमें आप एक बार अपने आप को चेक करो कि क्या आप उस काम को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या आप उस काम को कर सकते हो। भाई एक साइड में दे दूं आपको इनफील्ड, ठीक है, एक साइड में दे रहा हूं आपको पल्सर, वो सॉरी प्लाटिना या स्प्लेंडर प्लस। मैंने ये दे दिया आपको स्प्लेंडर, ये दे दी मैंने आपको इनफील्ड। अब स्प्लेंडर वाला बोल रहा है कि भाई मैं तो इनफील्ड को पीछे छोड़ूंगा। भाई स्प्लेंडर से आप कितनी ताकत क्यों ना लगा लो, कितना ही जोर क्यों ना लगा लो, इनफील्ड को कभी नहीं पकड़ पाओगे। ये होती है क्षमता, वो नहीं होता बात भरने का काम, हाथ से बाहर जाएगा। जितना, एक कहावत और सुनी होगी आपने कि मुट्ठी में जितनी जगह केवल उतनी ही मिट्टी आ सकती है, बाकी की बाहर जाएगी। तो रिसर्च करने में भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपकी योग्यता को चेक कर लेना चाहिए कि क्या आप उस रिसर्च को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यदि एक साइड एक कैंडिडेट है जिसने पीएचडी कंप्लीट कर ली, एक वो कैंडिडेट है जिसकी पीएचडी रनिंग में है, और एक वो कैंडिडेट है जिसने एमए किया है, और एक वो कैंडिडेट है जिसने केवल 12th पास किया। इनको मैं केवल एक ही टाइप का रिसर्च दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक रिसर्च है, बिल्कुल सेम टाइप के 4 रिसर्च हैं, बिल्कुल सेम टाइप के, कोई अंतर नहीं है, चारों के चारों रिसर्च का लेवल सब कुछ सेम है। तो आप खुद बताओ, यदि मैं समान लेवल का रिसर्च इन चारों को दूं तो कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर पाएगा। सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करेगा पीएचडी होल्डर, फिर पीएचडी अपेयरिंग वाला, फिर एमए पास आउट, और सबसे खराब तरीके से करेगा कौन, 12th पास आउट कैंडिडेट। उसके बाद हम देखते हैं आगे समस्या का चयन, ठीक है। देखो समस्या का चयन करने पर आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च आप किस टॉपिक पर करोगे, ठीक है। सबसे मेन समस्या आती है, सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई जब आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो रिसर्च किस टॉपिक पर करोगे आप, रिसर्च किस समस्या पर करोगे आप। तो आप जिस समस्या का चयन कर रहे हो ना, वो समस्या क्या आपको समझ में आ रही है, क्या आप उस समस्या पर रिसर्च कर सकते हैं, क्या आपका उस समस्या के प्रति इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स के कैंडिडेट हो, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक फिजिक्स की डेरिवेशन दे दूँ, ठीक है, फिजिक्स की कोई भी डेरिवेशन दे दूँ, आप नहीं कर पाओगे। अब आपने सोच लिया कि नहीं भाई मैं रिसर्च करूँगा फिजिक्स की डेरिवेशन पर, समस्या दे दी मैंने, आप इसमें लग गए, आप इसको कर भी दोगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी, बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और यदि मैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या देता हूँ तो उस समस्या को आप बहुत बेस्ट तरीके से, बहुत जल्दी, बहुत कम एफर्ट के साथ, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग कर दोगे, ठीक है। तो क्योंकि अपनी इच्छा से चुने हुए शोध में शोधकर्ता बहुत ज़्यादा सटीक, गुणवत्तापूर्ण और सही परिणाम निकालेगा। ध्यान रखना, समस्या का चयन आप अपनी इच्छा के अनुसार करें। यदि आप रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च करवा रहे हैं तो शोधकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार, आप खुद कर रहे हो तो आप अपनी इच्छा के अनुसार समस्या चयन करें, आप किसी से रिसर्च करवा रहे हो तो आप सामने वाले की इच्छा के अनुसार उसको समस्या दें, आप उसको समस्या थोपे ना। यदि आप उसको समस्या अपने अकॉर्डिंग दोगे और वो उसमें, वो शोधकर्ता का उस समस्या में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बेस्ट तरीके से उसको नहीं कर पाएगा। सकारात्मकता, यहाँ सकारात्मकता का अर्थ है कि शोधकर्ता विषम परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखे। जब आप रिसर्च करोगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि बिल्कुल काम एक वे में होता जाएगा, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी, बहुत सारी सिचुएशन ऐसे भी आएंगी जब आपको डाटा नहीं मिल पाएंगे, बहुत सारी बार ऐसे सिचुएशन आएंगी जब आपको तकनीकी नहीं मिल पाएगी, बहुत सारी बार ऐसे भी आएगा जब आपको साधन नहीं मिल पाएंगे, बहुत सारी बार ऐसी आएगी जब आपके रुपए की प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। समस्याएं आ रही हैं तो भी आप एक पॉजिटिव हो, आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं समस्या तो आएंगी, चली जाएंगी, इसका मैं सोल्यूशन करूंगा,
मेरे को रिसर्च करना है, तो आप 100% उस रिसर्च को बहुत अच्छे से करोगे। दूसरी साइड आपके दिमाग में नेगेटिविटी घुसी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आप उसको बड़ी प्रॉब्लम बना के बैठ गए, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं कैसे काम करूँ, क्या करूँ। भाई वो रिसर्च आप करोगे नहीं कभी भी। आज ही आप, मेरे बैच में ही मतलब बहुत सारे कैंडिडेटों का फ़ोन आया, 2 4 5 कैंडिडेट ऐसे थे, सर 40 50 अभी तो 50 दिन ही बचे हुए हैं, 50 दिन में तो हमारी तैयारी नहीं होगी, हम तो अगली बार तैयारी करेंगे, आपके बार नहीं देंगे पेपर। ये है नेगेटिव कैंडिडेट। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये कैंडिडेट अगली बार भी नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। भाई 50 दिन के लिए वो नेगेटिव हो रहा है। दूसरी साइड वो भी कैंडिडेट है जो 45 दिन में 50 दिन में जेआरएफ का टारगेट ले रहा है, बिल्कुल फ्रेशर है, वो बोल रहा है कि यार 50 दिन में तो हम पता नहीं क्या कर देंगे यार, 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई कर देंगे। वो 100% जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और वो भी इसी बार में करेंगे। तो ये होता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का इफेक्ट। समझ में आ गई ये बात? सैद्धांतिक होना, यहाँ शोधकर्ता घटना को एक निश्चित तरीके से देखने के प्रस्ताव के रूप में कार्य करता है। यदि शोधकर्ता सैद्धांतिक दृष्टिकोण वाला है तो उसमें प्रत्येक घटना को देखने, उस घटना का समाधान निकालने का एक व्यवस्थित तरीका होगा। ठीक है, शोधकर्ता एक सैद्धांतिक वे वाला होना चाहिए, थ्योरेटिकल टाइप का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शोध कर रहे हो तो उसमें एक व्यवस्थित तरीका होता है, उसमें एक व्यवस्थित मेथड होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग होता है उसमें। ठीक है, तो शोधकर्ता में कोई भी काम को व्यवस्थित तरीके से करने का गुण होना चाहिए। सहनशीलता, शोधकर्ता के संबंध में सहनशीलता का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी प्रयास जारी रखना। आपके सामने रिसर्च कर रहे हो, बहुत विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सहनशील होकर। ये गुण होना चाहिए एक रिसर्च करने वाले में कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, रिसर्च जारी रहे और रिजल्ट सटीक तरीके से, शानदार तरीके से, बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट निकालने के लिए प्रयास जारी रहे और लास्ट में बिल्कुल सटीक, सही, ऑथेंटिक आंसर या रिसर्च को कंप्लीट किया जाए। कर्तव्यता या कार्य संलग्नता, कर्तव्यता एवं कार्य संलग्नता का अर्थ शोधकर्ता का अपने शोध से लगाव है कि शोधकर्ता का शोध के साथ कितना लगाव है। यदि लगाव ज़्यादा होगा तो वह हर परिस्थिति में उसका परिणाम निकालने का बार बार प्रयास करेगा। कर्तव्यता होनी चाहिए, को शोध कार्य संलग्नता होनी चाहिए, उसका कार्य करने में इंटरेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि शोधकर्ता में संलग्नता का या फिर कर्तव्यता का गुण विद्यमान है तो वो हर परिस्थिति में, चाहे उसके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, वो अपने काम को बिल्कुल जारी रखेगा और वो 100% कोशिश करेगा काम को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने की, और लास्ट में वो बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट भी करेगा। योजनात्मक होना, शोधकर्ता में एक अच्छी योजना बनाने का गुण होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी काम शोध को एक अच्छी योजना के साथ किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम आने की पूरी संभावना रहती है, एवं खराब योजना सही होते शोध कार्य को भी खराब कर देती है। यदि आप में प्लानिंग बहुत शानदार, आपकी प्लानिंग बहुत गजब है ना, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनता है आदमी। 2 कैंडिडेट हैं, दोनों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक का बिजनेस बहुत आगे पहुंच गया, एक का थोड़ा सा आगे पहुंचा। क्यों? क्योंकि इसकी प्लानिंग बहुत शानदार थी। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, 45 दिन का टाइम है सभी के पास, लेकिन फिर भी बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट जेएफ निकाल जाएंगे 45 दिन की तैयारी करके। बहुत सारे कैंडिडेट जिनका 10 बार नेट तैयारी कर रहे हैं केवल जेआरएफ की, लेकिन फिर भी वो नेट नहीं, जेआरएफ नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग सही नहीं है। इसकी प्लानिंग बहुत शानदार है। ठीक है, लेखन क्षमता, लिखने की क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तटस्थता, सत्यात्मकता योजना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक बहुत अच्छे शोधकर्ता के क्या है, गुण है जो उसके अंदर होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। कल मैं इनको कंप्लीट करवा दूंगा, 2 क्लासों में टाइप ऑफ रिसर्च कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं केवल ओरिएंटेड बातें लिखा हूँ, पेपर ओरिएंटेड, जो हमारे पेपर में आती हैं, बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट बातें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।